अपने सुत की नाव बनाई, अपने सुत की नाव बनाई, पार भयो दुर्योधन राई। अपने सुत की नाव बनाई, पार भयो दुर्योधन राई। आज मेरे सज्जनों पार हो जाता है, रोने लगा है, सोचने लगा अब क्या होता है रोने से। अगर रोने से कोई आ जाए तो हर इंसान रोए और जिंदा कर ले। जो जितने वक्त का होता है उतने समय तक ही रहता है, नहीं चला जाता है। आज मेरे प्रिय सज्जनों एक ही गदा पृथ्वी में मारी कुआ तो खुद को लक्ष्य कुमार का दाह संस्कार करने लगा है। दाह संस्कार करके अपने महलों में आ गया। हस्तिनापुर में हुआ क्या, महल में पहुंच गए बालाधारी। और क्या तूफानी जी, महल में पहुंच गए बालाधारी। पति पे कह रही भान दुलारी। दुर्योधन की घरवाली जो थी भान दुलारी, चेहरा को मलिन देखते हुए अकेला दुर्योधन को देख करके समझ जाती आज कुछ न कुछ दाल में काला है। क्या बोली मेरे नाथ, स्वामी कैसे रहेगा भलाई, पार भयो दुर्योधन राई। अपने सुत की नाव बनाई, पार भयो दुर्योधन राई। आज मेरे प्रिय सज्जनों भान दुलारी कहने लगी, मेरे नाथ क्या हो गया, आज अकेले कैसे आ गए, कहाँ है मेरा लाल, कहाँ तुम्हारे भाई। क्या बोली है, कहाँ संवर को हाल ये जी, इकले क्यों गए आए जी। मेरे नाथ बताइए ना मुझे चिंता हो रही है। कहाँ तुम्हारा कहाँ हो जाए जी, कोई ना आयो प्यारे सानदी। तुम्हारे साथ में नहीं है, कहाँ पर प्यारे जाता है, कहाँ द्रोणाचारी प्रचंड दी। कहाँ द्रोणाचार्य गुरु है, दीवाना कोई प्यारे पाप में क्यों काफिराए भोजा नदी। कहने लगी है मेरे नाथ, कहाँ है, कैसे अकेले आ गए। दुर्योधन कहने लगा है, अरे प्यारी गजब हो गया, दुनिया ही लुट गई, सबरे महाभारत में समाप्त हो गए। मेरा पुत्र लक्ष्य कुमार कहाँ है। अरे प्यारी वो भी समर में वीरों के वीर था, मेरा पुत्र वो भी खत्म हो गया। आज जैसे ही अपने पुत्र को ऐसे शब्द सुन करके कि मेरा पुत्र भी चला गया, पचार खाने लगी है वहां दुलारी। और कहा बोली मेरे नाथ बहुत समझ आया लेकिन नहीं माने। क्या बोली, अरे पिया
सास ससुरा को कह दो बूढ़ा पोहरा जागवार मेरे नाथ समझाया लेकिन नहीं माने। मेरे सास ससुर का जीवन ख्वार कर दिया मेरे नाथ। किया पहले सास ससुर किया पहले सास ससुर को करे तो बूढ़ा पोहरा जागवार गंधार को दूध लगायो स्वामी मेरे स्वामी गंधार को दूध लगायो जय कई कोलती जायो मेरे नाथ बोलते जायो मोरी बहुत करे दो बूढ़ा पोहरा जागवार और क्या कहने लगे हैं मेरी प्यारी क्या करूं। आज मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं इस प्रकार से भान दुलारी जो दुर्योधन की घरवाली थी ताई ने मारने लगी मेरे नाथ ये क्या करवा दिया तुमने अपने भाई खा लिए मेरा पुत्र 12 लक्ष्य कुंवर भी को गंवा के चले आए। आज दुर्योधन कहने लगा मेरे को ज्यादा परेशान मत करो मुझे प्यास लगी जल्दी से पानी लाइए। आज पानी पी करके दुर्योधन अपनी मैया गंधारण के पास के लिए चल देता है वरदान लेने के लिए। हुआ क्या भैया दुर्योधन ले वरदान गयो माता गंधारिणी पे दुर्योधन ले वरदान गयो माता गंधारी पे आज मैया के पास पहुंच गयो कहने लगो मैया मैया सुनो ना मेरी माँ इकला रही गया तेरा छैया मैया तेरा पुत्र अकेला रह गया है मुझे कोई सहारा नहीं दिख रहा माँ इकला रही गया तेरा छैया दे वरदान विजय को मैया दे वरदान विजय को मैया माँ मैं बैरन की मारू मान गयो माता गंधारिणी पे दुर्योधन ले वरदान गयो माता गंधारी पे दुर्योधन इस प्रकार से कहने लगा है मैया से इधर मैं
धृतराष्ट्र कहने लगे, अरे बेटा दुर्योधन, बहुत समझाया लेकिन तूने एक नहीं मानी। लेकिन अब तुम्हें मैं एक युक्ति बताता हूं, तू ऐसा कर ले। क्या बोले धृतराष्ट्र, सुन बेटा। अरे मान कई दुर्योधन बेटा, व्यास सरोवर जइयो, वज्र काया हो ये तुम्हारी माँ की शरण में रहियो। मेरे लाल माँ की शरण में रहियो, लाल मेरे माँ की शरण में रहियो, वज्र काया होई तुम्हारी माँ की शरण में रहियो। धृतराष्ट्र कहने लगे, बेटा अब तेरे प्राण वही बच सकते हैं, मैया लक्ष्मी के पास में सरोवर में चला जा। कमला अमर करेगी तो सुन ले तू रणबंका, पांचों पांडव मरे समर में बजेगी तुझको डंका। कहने लगे, जब तू अमर हो जाए, तेरे दुश्मन पांडव हैं, तू नहीं मानता है तो ठीक है, एक एक को गिन गिन के खत्म कर लेना, लेकिन अब तू वहां चला जा जभी तेरी जान बच सकती है। एक दिन कमला की अजोर दुर्योधन रुक जाइयो, बन के शेर बनी को लाला बीन बीन के खइयो। धृतराष्ट्र जो दुर्योधन के पिता थे कहने लगे, एक रात लक्ष्मी के पास रात के लिए रुक के आ जा, फिर तुझे कोई मारने वाला नहीं। आहा, दुर्योधन खुश हो गया। धन्य धन्य, जब ही माँ बाप का सहारा होता है। गेल बताते हैं, चलने लगा है दुर्योधन, जब तक मैया गंधारिन बैठी भई, वो बोली के बेटा मेरी सुन ले, तू करो सो तो तेने भलो करो। क्या बोली? अरे मेरी अमान कहिया तारी लाला, बेटा अरे मेरी अमान कहिया अवतारी, तो कुछ समझावती में तारी। बेटा मेरी भी सुन ले। आप लोग जानते हैं मेरे प्रिय सज्जनों, माँ बाप के दिल में अपने बच्चों के लिए अथाह समुद्र होता है। कितना भी बुरा काम करके आ जाए लेकिन फिर भी दया आती है। क्या बोली है गंधारन? तिहारी 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 नंगो है केले कया वगारी। गंधारन मैया कहने लगी, बेटा जल्दी से तू चला जा वन के लिए, और जब से मेरी शादी हुई तब से मैंने आंखों से पट्टी बांध रखी है। नगिन होके मेरे सामने आ जा, आज मैं अपनी आंखों से पट्टी को खोलूंगी, तेरा वज्र का शरीर हो जाएगा, फिर तुझे कोई मारने वाला नहीं। आए हाय, दो सहारे मिल गए, वो तो भैया दुर्योधन है। कहने लगा, ठीक है मां, मैं अभी जाता हूं। क्या हुआ भैया?
सुन माता की बात के बनकू जाता भूप बलधारी बियावान जंगल में जाई के लगिन भयो अवतारी। आज मेरे 30 श्रोता बंधुओं, बियावान जंगल में दुर्योधन पहुंच गया, सबरे वस्त्र उतार दिए, नग्न हो जाता है। भगवान कृष्ण कन्हैया ने देखो है, अगर जो नग्न है के गंधारण के सामने आएगा, वज्र को है जाको जाए फिर को मारेगा होती ना। कहा करने लगे, चलिया कृष्ण भगवान चलो प्रबल मिलो कृष्ण दुराई, कृष्ण दुराई। भैया कहा नाम का जायरो रे नागिना बलदाई, ए कहा नाम का जायरो रे नगीना बलदाई। भगवान कृष्ण कन्हैया ब्राह्मण को वेश धारण करके आगे से आ गए और कहने लगे, रे भैया वीर नगिन है कि तू कहां जा रहे हो? शर्म आ रही, नंगो काय के लिए डोल रहा है? ओहो, कहा बोले, अरे नंगो फिरे काहे को भैया। अरे वीर का पागल होगा को भैया, कौन है तू, कहां पर रहे हुए? नंगो फिरे काहे को भैया, कौन पिता तेरी को है भैया। एकदम से दुर्योधन के लगा रहे हो, ब्राह्मण देव तुम्हें क्या लेना देना, अपनी रास्ता जोतो तुम, हम तो कुआं में गिरवे जा रहे हैं, तुम्हें क्या लेना, तो अपना काम करो। भगवान कहने लगे ब्राह्मण के रूप में, जो तो ना लेना, हम तो पूछ रहे हैं कहाँ परेशानी है। तो दुर्योधन बोला, ब्राह्मण है, जा काम मालूम है, दो तुम पूछ लो, कहा बात बता देंगे। तो सुन के दुर्योधन बोला 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 जी बोला, अपना परचे सवरा खोला,